हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा और वो ये कि जो जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर हैं उनमें से बेस्ट 500 क्वेश्चन में सिलेक्ट करूंगा। इससे पहले मैं जनवरी से जुलाई तक के बेस्ट 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूं। तो ये जो 6 महीने हैं इनमें बेस्ट 500 क्वेश्चन जो हैं ये 3 पार्ट्स में आएंगे। ये है पार्ट 1 हिंदी में, इसके बाद पार्ट 2 और 3 भी अपलोड किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्स आते हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह आप हमारे स्टडी आईक्यू पर वीडियोस देखते हैं उसी तरह से वीडियोस देखकर पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। लगभग 70 से ज्यादा एग्जाम के पेन ड्राइव कोर्स हमारे आते हैं, जैसे एसएससी बैंक पीओ, रेलवेज, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 एटसेट्रा। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स के बारे में या किसी भी हमारे वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो 500 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। इनमें से कौन सा शहर है भारत का जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा, यानी इस शहर में जो लिविंग है वो सबसे आसान है, रहना सबसे ज्यादा सुलभ है। इसमें नंबर 1 पे रहा पुणे। और ये जो रैंकिंग है ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दी थी। 111 शहरों की रैंकिंग की गई थी और हमारे जो मंत्री हैं इसके लिए उनका नाम है श्री हरदीप पुरी। पहले नंबर पे था पहले नंबर पे था पुणे, दूसरे पे था नावी मुंबई और तीसरे पे ग्रेटर मुंबई। मैं रिपीट करता हूं, पहले नंबर पे था पुणे, दूसरे पे नावी मुंबई, तीसरे पे ग्रेटर मुंबई। चौथे पे था तिरुपति जो है ये चित्तूर जिले में है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और 5वें पे चंडीगढ़। तो टॉप 5 आपको याद रखने हैं। हमारे नागरिक परिवहन और हाईवेज के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये हमारे जल संसाधन के मंत्री भी हैं और शिपिंग के मंत्री भी हैं। ये नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। कई बार मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछी जाती है, तो याद रखिए नितिन गडकरी नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। इन्होंने एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो को लॉन्च करा है। इसमें ब्रांड एम्बेसडर रोड सेफ्टी कैंपेन के लिए किसे बनाया गया है? इनका नाम है अक्षय कुमार, मशहूर एक्टर अक्षय कुमार। इनकी वाइफ है ट्विंकल खन्ना, और ट्विंकल खन्ना की अभी अभी एक बुक आई है जिसका नाम है पायजामाज आर फॉरगिविंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनकी तीसरी किताब है। पायजामाज आर फॉरगिविंग किताब लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। तत्काल सेवा ये कौन से राज्य ने शुरू करी है, कौन से राज्य की सरकार ने ये करी है? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी अगर आप अपनी जमीन को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उसका पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो तत्काल सेवा यूज कर सकते हैं। ये पंजाब की सरकार ने शुरू करी है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक बात और याद रखिए, पंजाब की जो सरकार है वो एक जगह है आनंदपुर साहिब। वहां पे एक सिख धर्म का संग्रहालय, एक म्यूजियम बनवा रहे हैं जिसका नाम होगा विरासत ए खालसा। तो ये बनेगा आनंदपुर साहिब पंजाब में। पंजाब के जो पर्यटन मंत्री हैं वो है नवजोत सिंह सिद्धू, जो अभी पाकिस्तान भी गए थे इमरान खान की ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने। कौन सा राज्य है जिसने एक स्किल्स ऑन व्हील्स नाम का कौशल विकास का प्रोजेक्ट शुरू करा है? और ये पहला राज्य है भारत का जिसने ये कहा है कि जो कौशल विकास है वो आपका अधिकार है, यानी राइट टू स्किल्स डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए युवाओं के लिए एक स्किल्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट शुरू करा है। ये करा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। जो स्पेस कमीशन है भारत का, उसने इसरो का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। चंद्रयान द्वितीय को कौन से वैज्ञानिक के नाम पे रखा जाएगा? इनका नाम है विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, जिसको पहले त्रिवेंद्रम बोलते थे। ये केरल की राजधानी है, वहां पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसरो के चेयरमैन है के सिवन। और इसरो जो है वो जो सूर्य है, सूरज, उसे स्टडी करने के लिए एक मिशन चला रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। और इसरो का जो रॉकेट है उसको बोलते हैं PSLV और एक है GSLV। 2 रॉकेट हम यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों रॉकेट को यूज किया जाता है। पहले गेंदबाज कौन बने जिन्होंने लॉर्ड्स मैदान पर 100 विकेट्स लिए? लॉर्ड्स मैदान आप जानते हैं यूके में है, इंग्लैंड में है। और पहले गेंदबाज जिन्होंने लॉर्ड्स पर 100 विकेट लिए वो हैं जेम्स एंडरसन। आपको यहां पे बता दूं एक चीज कि गुजरात जो है वो सीमा दर्शन स्कीम के तहत, सीमा दर्शन योजना के तहत एक बॉर्डर एरिया डेवलप कर रहा है। बानसकांठा जगह का नाम है नाडाबेट, ये सुई गांव के पास है बानसकांठा जिले में। तो ये याद रखिए, सीमा दर्शन के तहत इसका पर्यटन विकास कर रहा है।
और भारत और पाकिस्तान के बीच दो जो ट्रेन है वो चलती हैं, एक तो है समझौता एक्सप्रेस और एक है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी से वाघा बॉर्डर तक और थार एक्सप्रेस चलती है जोधपुर से कराची। कराची जो है ये पाकिस्तान में सिंध की राजधानी है और जोधपुर जो है ये राजस्थान में है। कौन से राज्य की सरकार है जिसने ये कहा है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर बोलते हैं किन्नर समुदाय को, किन्नर समुदाय को बोलते हैं ट्रांसजेंडर, विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेंडर। अब तो लीगल हो गया है, तो जो ट्रांसजेंडर है अगर वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना चाहते हैं यानी मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बनना चाहते हैं तो सरकार खर्चा करेगी, ये कहा है केरल की सरकार ने। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं पी सताशिवम, पी सताशिवम। और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। केरल में एक इद्दू की बांध है जो बहुत न्यूज में आया था क्योंकि यहां से पानी छोड़ा गया था, इद्दू की बांध, और एक है मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। एक और याद रख लीजिए, चेरुथोनी बांध, चेरुथोनी डैम, मुल्ला पेरियार डैम और इद्दू की डैम। केरल के दो महत्वपूर्ण डांस भी हैं, एक तो है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। पूर्व लोकसभा स्पीकर जिनका अभी अभी निधन हो गया उनका नाम क्या था? इनका नाम था सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी। और अभी जो है वो है सुमित्रा महाजन, और इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है इंदौर, ये इंदौर की है। इंदौर को भारत का सबसे क्लीन शहर डिक्लेयर किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में। और दूसरे नंबर पे था भोपाल। 2018 का रॉजर्स कप मैन सिंगल टाइटल किसने जीता? रॉजर कप खेला जाता है टेनिस में, इस बार जीता ये राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। और याद रखिए टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। सबसे बड़े टूर्नामेंट टेनिस के होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। सबसे पहला होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसको जीता था रॉजर फेडरर ने, रॉजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसको जीता था इस बार राफेल नडाल ने ही, स्पेन के खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पे था विंबलडन और चौथे पे अभी अभी खत्म हुआ है यूएस ओपन। तो विंबलडन और यूएस ओपन दोनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, और ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक, ये भारत का पहला आनुवांशिक बैंक है, पहला जेनेटिक बैंक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, याद रखिए। तो ये हमारी जैविक विविधता की रक्षा करेगा, उसके संरक्षण के लिए, जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए पहला आनुवांशिक बैंक बना है। ये कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? ये बना है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भारत के सबसे साफ रेलवे स्टेशन जो हैं वो कौन से हैं। ये अभी लिस्ट आई है। तो पहले तो है बड़े रेलवे स्टेशन और फिर है छोटे। बड़े रेलवे स्टेशन को नाम दिया गया है A1 कैटेगरी। तो बड़े रेलवे स्टेशन जो हैं उनमें सबसे साफ है जोधपुर, जोधपुर राजस्थान का, दूसरे में नंबर पे जयपुर, तीसरे नंबर पे तिरुपति। और भारत का सबसे साफ जो रेलवे जोन है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं उनमें नंबर 1 है मारवाड़, दूसरे नंबर पे है फुलेरा और तीसरे नंबर पे है वारंगल। वारंगल तेलंगाना में है, फुलेरा और मारवाड़ दोनों राजस्थान में है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कहा है कि वो होलोग्राम बेस्ड कलर स्टिकर यूज करवाए व्हीकल के ऊपर, यानी गाड़ियों के ऊपर अब स्टिकर लगाए जाएंगे जो ये इंडिकेट करेंगे कि वो गाड़ी किससे चल रही है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह किससे चल रही है, तो उसी के अप्रोप्रिएट स्टिकर भी लगाएगा। ये कौन सा राज्य लगाएगा? ये लगाएगा दिल्ली। और अगर पेट्रोल या सीएनजी से चल रही है तो ब्लू कलर का होलोग्राम होगा, और अगर डीजल से चल रही है तो ऑरेंज कलर का होलोग्राम लगाया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने अभी अभी जो सरकारी सेवाएं हैं 40, उनकी होम डिलीवरी भी शुरू करी है, ये भी याद रखिए। 40 सेवाओं की, जैसे पासपोर्ट अगर बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो सरकारी जो अधिकारी है वो आपके घर पे आके बना के जाएगा। 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे इस सर्विस के सिर्फ। और दिल्ली में स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम भी लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करा मशहूर आध्यात्मिक गुरु श्री दलाई लामा जी ने। हैप्पीनेस करिकुलम वहां के विद्यालयों में शुरू किया गया है। इनमें से कौन सी भारत की संगठन है या शाखा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रूको नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, यानी रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें जो खाने के बाद तेल बच जाता है, खाना पकाने के बाद, फ्राई करने के बाद जो तेल बच जाता है, उससे बायोडीजल बनाया जा सकता है।
तो ये है रूको यानी रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। ये शुरू करा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और याद रखिए इन्होंने ही एक प्रोजेक्ट धूप शुरू करा था। प्रोजेक्ट धूप ये था कि जो बच्चे हैं उन्हें भरी दोपहरी में प्रेयर करवाई जाए जिससे उनमें विटामिन डी की कमी ना हो। इनमें से मृत्योपरांत कीर्ति चक्र किसे मिला है? कीर्ति चक्र भारत का दूसरा पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। सबसे हमारा जो पीस टाइम में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है उसे बोलते हैं अशोक चक्र। दूसरे नंबर पे है कीर्ति चक्र, तीसरे नंबर पे है शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र जो मिला है वो मिला है सिपाही ब्रह्मा पाल सिंह को, सेपॉय ब्रह्मा पाल सिंह। और जो शौर्य चक्र मिला है वो मिला है मेजर आदित्य और राइफलमैन औरंगजेब को, मेजर आदित्य और राइफलमैन औरंगजेब। इनमें से कौन सा देश है जहां पे दो टाइफून आए हैं, चक्रवात आए हैं, साइक्लोन? एक तो है कार्डिंग और एक है मंगखुट। कार्डिंग और मंगखुट ये आए हैं फिलीपींस में। और एक अभी अभी आया है फ्लोरेंस, ये फ्लोरेंस नाम का आया है अमेरिका में। और कुछ चीजें त्रिपुरा की भी आपको याद रखनी है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बिप्लब कुमार देव, राजधानी है अगरतला। और अगरतला से लेके अखौरा नाम की जगह है बांग्लादेश में, वहां तक एक ट्रेन चलाई जाएगी, रेल चलाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेन ऑलरेडी चलती हैं, एक तो है बंधन एक्सप्रेस और एक है मैत्री एक्सप्रेस। तो त्रिपुरा के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको? यहां पे जो अगरतला एयरपोर्ट है उसका नाम पलट के अब हो गया है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। त्रिपुरा की सरकार ने पुलिस में 10% आरक्षण दिया है महिलाओं को। जो क्वीन वैरायटी है अनानास की, पाइनएप्पल की, उसको इन्होंने अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे 3 वन्य विहार हैं, गुमती, रोवा और तृष्णा। गुमती, रोवा और तृष्णा। और यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। रायतू बीमा ये एक फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक बीमा योजना है। ये कौन से राज्य ने शुरू करी है? तो रायतू बीमा और रायतू बंधु ये दोनों शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने। और यहां पे आपको ये भी बता दूं, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है ई रायतू, ये लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो रायतू का मतलब होता है किसान, तो ई रायतू शुरू करा है आंध्र प्रदेश ने और रायतू बीमा और रायतू बंधु शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू, नारा चंद्रबाबू नायडू। कांति वेलुगु, कांति वेलुगु नाम की स्कीम कौन से राज्य ने शुरू करी है? इसमें जितने भी लोग हैं उनकी आंखों की जांच मुफ्त की जाएगी, यह भी शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर सेम है, इनका नाम है ESL नरसिम्हा। ESL नरसिम्हा। तेलंगाना में एक त्योहार मनाया जाता है जो फूलों का त्योहार है जिसे बोलते हैं बतुकम्मा। बतुकम्मा। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, एक तो है अमराबाद और एक है कवल। ये 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं तेलंगाना में। तेलंगाना की सरकार ने एक बहुत बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय लिया है। ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा वारंगल में, वारंगल। और याद रखिए आदिलाबाद डोकरा और वारंगल ड्यूरी, यानी वारंगल में बनने वाली चटाइयां, कारपेट, और आदिलाबाद में डोकरा जो वहां का मेटेलिक क्राफ्ट है, इन दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है इसी साल, भौगोलिक संकेतक मिला है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फलकनुमा पैलेस है। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है हैदराबाद में जिसका नाम है सलार जंग म्यूजियम। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, मक्का मस्जिद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हैदराबाद में मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान भी है, मृगावनी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। इसके अलावा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किन्नर सनी, किन्नर सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और प्राणहिता और मंजीरा दोनों नदियों के नाम है जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो तेलंगाना में बहुत कुछ है देखने को। यहाँ पे कुंतल वाटरफॉल है, कुंतल जलप्रपात। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने केंद्र सरकार से सपोर्ट मांगा है। बरेली का जो हवाई अड्डा है, बरेली एयरपोर्ट, उसका नाम पलट के क्या रखना चाहते हैं? बरेली को भगवान शंकर का स्थान बोलते हैं तो इसका नाम नाथ नगरी रखना चाहते हैं, नाथ नगरी। और आगरा एयरपोर्ट का नाम पलट के दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम ऑलरेडी हो गया है दीनदयाल उपाध्याय के जी के नाम पे। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी पलट के सोनभद्र कर दिया गया है। इसके अलावा जो कानपुर का एयरपोर्ट है जिसे बोलते हैं चकेरी एयरपोर्ट, उसका नाम पलट के हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा।
गगनयान मिशन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 15 अगस्त को अनाउंसमेंट करी थी लाल किले से कि एक भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। कौन से साल तक? गगनयान मिशन हम करेंगे 2022 तक। और याद रखिए, गगनयान मिशन में जो ड्रेस पहन के जाएंगे उस ड्रेस का कलर है नारंगी यानी ऑरेंज। कौन सा राज्य है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक ही दिन में 9 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर? ये उत्तर प्रदेश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। सो आंसर है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जापानी बुखार से निपटने के लिए, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए दस्तक अभियान भी शुरू किया हुआ है। नवरोज जो है नया साल, ये धूमधाम से मनाया गया पूरी दुनिया में। ये कौन सी समुदाय का त्यौहार है? ये है पारसी समुदाय का। पारसी समुदाय का त्यौहार है नवरोज। जो पारसी लोग हैं ये जहां पूजा करते हैं उसे बोलते हैं फायर टेम्पल। फायर टेम्पल। और आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो एग्जाम में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, पॉल्यूशन मीटर। पॉल्यूशन से निपटने के लिए, पॉल्यूशन को नापने के लिए पॉल्यूशन मीटर मोबाइल ऐप। मध्य प्रदेश में पहला तितली पार्क बन रहा है, बटरफ्लाई पार्क, रायसेन जिले में। खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया गया छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में यूनेस्को का विश्व धरोहर है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं और सांची स्तूप, ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन बनाया है जहां पे सिर्फ महिलाएं उसका संचालन करेंगी, वुमेन स्टाफ होगा सिर्फ। और इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला कोष के तहत जो पेंशन है वो दिया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उन अनमैरिड महिलाओं को जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 5वां नदी महोत्सव होशंगाबाद में मनाया गया। होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। और एनिमल हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसका नाम है पशुधन संजीवनी 1962। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जो रिटायरमेंट की एज है सरकारी कर्मचारियों की वो 60 से बढ़ा के कर दी है 62। एक मध्य प्रदेश में कड़कनाथ चिकन है जो खाया जाता है, ये झबुआ में खाया जाता है, आदिवासी इलाका झबुआ, और इसे मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी खाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गा काले रंग का होता है ये। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के रामनगर से हुई थी। मध्य प्रदेश में पहला भारत का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी आईसीसीसी बना है, जिसे स्मार्ट सिटीज बनाने में आसानी हो। मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। मोहनपुर सिंचाई परियोजना भी मध्य प्रदेश में बन रही है, ये वहां राजगढ़ में बन रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू करा है, पहल। उसके तहत एक वेबसाइट बनी है जिसका नाम है हम छू लेंगे आसमान। मध्य प्रदेश की सरकार ने सस्ता भोजन देने के लिए लोगों को एक कैंटीन शुरू करी है जिसका नाम है दीनदयाल कैंटीन। और मध्य प्रदेश की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि वो लड़कियां जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत फायदा हुआ और उन्होंने कुछ अचीव करा है, उनको वहां के जिलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, वहां से जो टाइगर हैं वो भेजे जा रहे हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, सतकोसिया और सिमलीपल। भारत के 53rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस में? ग्रैंड मास्टर बने हैं निहाल सरीन। और इससे पहले आपको बता दूं, आर प्रज्ञानंदा ये दुनिया के आज तक के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। यह रिकॉर्ड अभी सर्जे कार्याकिन के नाम है। सबसे कम उम्र के सर्जे कार्याकिन जो रशिया के हैं, और दूसरे सबसे यंग है आर प्रज्ञानंदा। और अभी अभी भारत के 53वें ग्रैंड मास्टर बने हैं निहाल सरीन। 11वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये 18 से 20 अगस्त तक कौन से देश में आयोजित करा हुआ? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को आयोजित हुआ मॉरिशस में। और मॉरिशस ने अपना जो झंडा है वो आधा झुका लिया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। तो पोर्ट लुइस में आयोजन हुआ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का, विश्व हिंदी सम्मेलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं परवीन जगन्नाथ। और जो अगले साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये वो दिवस था जब जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी सेलिब्रेशन होगी वाराणसी में और इसका उद्घाटन करेंगे प्रवीण कुमार जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ। जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन था, इसका जो विषय था, थीम था, वो था हिंदी विश्व और भारत साहित्य, भारतीय संस्कृति। हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1975 में नागपुर में। नेशनल हिंदी डे मनाते हैं 14 सितंबर को और वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी को। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी। और 17वां वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस अभी अभी हुआ था वैंकूवर कनाडा में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसके चेयरमैन हैं ए.के. गोयल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उन्होंने कहा है कि 3 नदियां बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो गई हैं, काली, हिंडौन और कृष्णा। तो इनके प्रदूषण की वजह से जो लोग प्रभावित हैं उनका जो इलाज है वो सरकार कराएगी। ये कहां बहती हैं नदियां? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
चीफ हैं इमरान खान, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के? ये हैं 22वें। और एक बात और याद रखिए, ताहिरा सफदर ये पाकिस्तान में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। बलोचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं आरिफ अलवी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पहले ब्लाइंड जज बने हैं, दृष्टिहीन जज, उनका नाम है यूसुफ सलीम। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है जो चेक करेगी फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को। इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड बनाया है बी शशि किरण। और जैसा मैंने बताया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है रूको, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोग्राम। पहले ब्लैक अफ्रीकन जो यूएन सेक्रेटरी जनरल बने थे और नोबेल पीस प्राइज विनर भी थे, इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इनका नाम था कोफी अन्नान और इनका जन्म हुआ था घाना में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घाना की राजधानी है अकरा। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित होगा 2020 में? यह ठीक टोक्यो ओलंपिक्स के पहले होगा। यह होगा दिल्ली में। और याद रखिए, जो शूटिंग की अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं ISSF, इसका मुख्यालय है म्यूनिक में और म्यूनिक है जर्मनी में। इनमें से तंबाकू का सेवन रोकने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्पेशल सम्मान किसे मिला? यह मिला SK अरोड़ा को। भारत का पहला मिशन जो सूरज ग्रह को स्टडी करने के लिए है, यह लॉन्च किया जाएगा 2019-20 में PSLV रॉकेट से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आदित्य L1। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो JEE एग्जाम होता है IITs में घुसने के लिए, JEE एडवांस्ड, उसमें कुछ सुधार किए जाएं, ये सजेस्ट करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ये IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है भास्कर राममूर्ति। तो भास्कर राममूर्ति कमेटी बनी है IIT एग्जाम के लिए। सद्भावना दिवस या हार्मनी डे किस दिन मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, जो राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है। सो आंसर है 20 अगस्त, सद्भावना दिवस। और इस बार जो सद्भावना दिवस पे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला था, यह मिला पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को। तो याद रखिए 20 अगस्त को होता है सद्भावना दिवस। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कौन सा रेलवे स्टेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे उसका नाम रख रही है? यह है हबीबगंज भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। जो ATM है उस पर अटैक ना हो, क्योंकि ATM की लूटपाट वगैरह काफी हो रही है। ATM की जो वैन है उनको लूटा जा रहा है। तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी ATM शहरों में कितने बजे के बाद नहीं भरा जाएगा। अगर शहर है तो 9 बजे के बाद कोई नहीं भरा जाएगा, और अगर गांव है तो 6 बजे के बाद कोई ATM नहीं भरा जाएगा कैश से, और अगर कोई नक्सल प्रभावी एरिया है तो 4 बजे के बाद ATM में पैसा नहीं भरा जाएगा। और कोई भी गाड़ी जो पैसा लेके जा रही है ATM में, वो 5 करोड़ से ज्यादा कैश को कैरी नहीं करेगी। ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत ने सैफ टूर्नामेंट जीता, अंडर 15 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन से देश को हराया? भारत ने हराया बांग्लादेश को। और जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है वो है फीफा का मुख्यालय है जूरिक शहर में, जूरिक है स्विट्जरलैंड में। फीफा के प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। फीफा वर्ल्ड कप इस बार जीता फ्रांस ने, क्रोएशिया को 4-2 से हरा के। जो बेस्ट प्लेयर थे टूर्नामेंट के जिन्हें मिला गोल्डन बॉल, वो थे लूका मॉड्रिच। ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं लूका मॉड्रिच। और सबसे ज्यादा गोल मारे इंग्लैंड के हैरी केन ने, जिन्हें मिला गोल्डन बूट। भारत ने सक्सेसफुल कंडक्ट किया एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण, जिसे हेलीकॉप्टर से भी छोड़ा जा सकता है। तो ये मिसाइल है नाग, जिसको हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा हेलिना। हेली मतलब हेलीकॉप्टर, तो हेलिना कहा जाएगा अगर हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे। कौन सा IIT है जिसने डिसाइड करा है कि वो री वाटर रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा, जिससे जल संसाधनों की जो कमी हो रही है, यानी हमारे डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको रिप्लेनिश किया जा सके? ये है IIT खड़गपुर। राज्यसभा में 238 मेंबर जो हैं वो चुने जाते हैं और 12 नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, तो टोटल 250 से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। सबसे पहली एयर एक्सरसाइज जिसमें इंडियन एयरफोर्स और कौन से कंट्री का एयरफोर्स दोनों ने मिलकर करी है, पहली एयरफोर्स एक्सरसाइज सुबांग एयरबेस पे, यह है मलेशिया के साथ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महातीर मोहम्मद, जो दुनिया के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं। इनकी उम्र है 92 साल और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया के साथ भारत ने एक एक्सरसाइज करी थी पहले, हरिमो शक्ति। नो स्पिन, ये किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन है शेन वॉन की आत्मकथा, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज। VVS लक्ष्मण अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च कर रहे हैं। इसका क्या नाम है?
वीवीएस लक्ष्मण है हैदराबाद तेलंगाना के और इनकी आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। 281 रन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। वीवीएस लक्ष्मण जो हैं ये तेलंगाना हैदराबाद के हैं और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी अपना डेब्यू किया। उनका नाम है हनुमा विहारी। हनुमा विहारी। इससे पहले अंबाती रायडू वगैरह भी खेल चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैच 18 साल के बाद किसी आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी ने खेला। इससे पहले खेला था एमएसके प्रसाद ने, जो विकेट कीपर थे भारत के। और जो भारत के नए गवर्नर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यपाल मलिक बने हैं जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर। तथागत रॉय बने हैं मेघालय के। लालजी टंडन बिहार के। गंगा प्रसाद सिक्किम के। कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की। इनमें से एकमात्र भारतीय कौन है जो दुनिया की सबसे ज्यादा 10 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं? इनमें एकमात्र भारतीय 7वें नंबर पे है पीवी सिंधु। इनसे पहले जो 6 हैं वो ये हैं और ये 6 की 6 टेनिस की हैं और 7वें नंबर पे पीवी सिंधु हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं। तो इनके नाम है सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की हैं। दूसरे नंबर पे कैरोलिन वोजनियाकी डेनमार्क की। स्लोएन स्टीफन ये भी अमेरिका की हैं। गार्बिन मुगुरुजा स्पेन। मारिया शारापोवा रशिया और सेरेना विलियम्स की बड़ी बहन वीनस विलियम ये भी अमेरिका की हैं। और 7वें नंबर पे हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। 2-3 खिलाड़ी और याद रखिए। टेनिस की एक खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। इन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा के अभी अभी यूएस ओपन जीता है, नाओमी ओसाका। और जापान की एक खिलाड़ी और हैं जिनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा बैडमिंटन खेलती हैं। आज बात करते हैं कुछ उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा से क्या क्या सवाल आ सकते हैं? तो उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं कल्पेश झावेरी। उड़ीसा की सरकार ने भारत की पहली ट्राइबल एटलस जनजातीय एटलस लॉन्च करी है। धानु यात्रा यहाँ पे सेलिब्रेट की गई बारगढ़ जिले में। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू करी है उड़ीसा की सरकार ने, जिसमें एक कलाकार को 1 महीने में 1200 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। उड़ीसा की सरकार ने गुरुप्रिय सेतु बनाया अभी अभी मलकानगिरी जो नक्सल प्रभावी एरिया है उसमें। इरावड्डी डॉल्फिन सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में उड़ीसा के चिल्का लेक में। उड़ीसा की सरकार ने खुशी योजना शुरू करी है, खुशी स्कीम, जिसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे लड़कियों को 6ठी से 12वीं क्लास तक की। अमा गांव अमा विकास कार्यक्रम भी उड़ीसा की सरकार ने शुरू करा है। 1 अप्रैल को इन्होंने उत्कल दिवस मनाया, उड़ीसा का स्थापना दिवस। और गोपा बंधु संवादिका ये स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी है पत्रकारों के लिए उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की चंद्रभाग जो बीच है उसे मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, यानी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से काफी साफ सुथरी बीच है चंद्रभाग बीच। ग्रीन महानदी मिशन शुरू करा है उड़ीसा की सरकार ने, जिसमें महानदी और उसकी सहायक नदियां ईब और टेल इनके किनारे पर 2 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। रुकुरा इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट उड़ीसा में सुंदरगढ़ में शुरू हुआ है। एस्टुरिन मगरमच्छ जो होते हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में उड़ीसा में। और उड़ीसा की सरकार महानदी नदी जो है उड़ीसा में उसके ऊपर केंद्रपारा जिले में एक नया बंदरगाह बना रही है, रिवराइन पोर्ट बना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या हो जाएगा। इसका नाम होगा अटल पथ। अटल पथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 289 किलोमीटर का है, झांसी से शुरू होगा और फिर औरैया, जलायू, बांदा और चित्रकूट जाएगा। वहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा इटावा के पास। अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक भी बनेंगे उत्तर प्रदेश में 4 जगह पे। अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक 4 जगह पे बनेंगे, आगरा, लखनऊ, कानपुर और बलरामपुर। अभी अभी एक किताब लिखी है सी प्रेयर। ये किसने लिखी है? इसको लिखा है खालिद हुसैनी ने, जिन्होंने काइट रनर, एंड द माउंटेन्स एकॉर्ड, इस तरह की किताबें भी लिखी हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ने कौन से भारतीय परंपरागत खेल को रिकॉग्निशन दे दिया है, औपचारिक एक वैधता दे दी है, वैलिडिटी दे दी है? ये है खो खो। इनमें से जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है मुंबई में, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे डिक्लेयर किया है? इनका नाम है रवीना टंडन। और ये सारे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल, नावेगांव और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और ये महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व, मेलघाट, तड़ोबा। तो तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है। पेंच, सह्याद्री और नागझीरा। ये जो पेंच है मध्य प्रदेश वाला पेंच अलग है, ये और ये अलग है। मध्य प्रदेश में पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है और महाराष्ट्र में पेंच एक टाइगर रिजर्व है। स्कॉट मॉरिसन कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्कॉट मॉरिसन बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनसे पहले थे मैलकॉम टर्नबुल। और ऑस्ट्रेलिया में भारत ने काकाडू एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। काकाडू एक्सरसाइज हुई थी, युद्ध अभ्यास हुआ था और ये हुआ था डार्विन शहर में। इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसने बायोफ्यूल से पहली बार फ्लाइट उड़ाई देहरादून से दिल्ली? ये एक्सपेरिमेंट था, ये किया स्पाइस जेट ने। और स्पाइस जेट ने ही सिक्किम के पैक्योंग एयरपोर्ट पर फ्लाइट भी उड़ाई थी। पैक्योंग भारत का 100वां हवाई अड्डा बना। कौन से कंट्री का साइबर टाउन है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा जाएगा? इसका नाम
ये है मॉरिशस का साइबर टाउन। और आपको बता दूं, ये सारी चीजें हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, जिनका नाम पलटा जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, इसका नाम हो जाएगा अटल नगर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ। देवगढ़ हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, देवगढ़ है झारखंड में। एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हो जाएगा। रोहतांग सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम भी अटल जी के नाम पे रखा जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बोगीबील ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इसका नाम भी असम में है, अटल जी के नाम पे होगा। इसके अलावा अटल कन्वेंशन सेंटर रांची, झारखंड इनोवेशन लैब को अटल इनोवेशन लैब बोला जाएगा। पलामू में जो मेडिकल कॉलेज है झारखंड में, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। साहिबगंज झारखंड में जो साहिबगंज गंगा नदी पे हार्बर है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर हो जाएगा। साहिबगंज एकमात्र जगह है झारखंड की जहां पे गंगा नदी बहती है। इनमें से डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इनमें से एक 3 मेंबर कमेटी बनी है जो वेदांता ग्रुप के खिलाफ टूटीकोरिन में जो इनकी कॉपर स्टरलाइट प्लांट था उसको शटडाउन किया गया था, उसकी जांच करेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बनाई है कमेटी। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे न्यायमूर्ति एस.जे. वजीफदार। और वेदांता कंपनी के चेयरमैन कौन है? अनिल अग्रवाल। इसके अलावा ये याद रखिए, अवनी चतुर्वेदी ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। मेघना शानबाग ये दक्षिण भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है एयरफोर्स में। शुभांगी स्वरूप नेवी में पहली महिला पायलट है। अभी अभी एक हरिकेन आया जिसका नाम है लेन। ये कहां पे आया? हरिकेन लेन आया हवाई में। इनमें से 2018 का एशिया गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ये पेप्सिको कंपनी की सीईओ थी, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनका नाम है इंदिरा नुई और इनका स्थान लिया है रामोन लागुआर्ता ने। रामोन लागुआर्ता कौन सा कंट्री है जिसने अपना पहला फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता, जो फ्रांस में हुआ था? यह जीता जापान ने। और जापान ने फाइनल में हराया स्पेन को 3-1 से। यह जापान का पहला अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल है। कुछ बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ए.आर. रहमान को। स्पाइसजेट कंपनी ने सिक्किम में पैक्योंग हवाई अड्डे पे प्लेन उड़ाया। पवन चैमलिंग ये भारत के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री बने हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री हैं। ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। पवन चैमलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और सिंगर जो है मोहित चौहान, सिल्क रूट बैंड के हैं ये। इनको सिक्किम ने अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। सिक्किम भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य है, खुले में शौच मुक्त, और पहला ऑर्गेनिक राज्य है। बाईचुंग भूटिया पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, इन्होंने पार्टी बनाई है अपनी जिसका नाम है हमरो सिक्किम। हमरो सिक्किम। सिक्किम में 2 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, नामची और गंगटोक। और जो आकांक्षी जिले हैं 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से सिक्किम में है एक, वेस्ट सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये सिक्किम के बाद नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों में दूसरा ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य बना है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत लंबे समय से थे रॉबर्ट मुगाबे, अब बने हैं एमरसन मनानगागुआ। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। रणजी ट्रॉफी कौन सी 2 टीमें नई टीम खेलेंगी? रणजी ट्रॉफी में कौन सी 2 नई टीमें होंगी? एक होगी उत्तराखंड और एक होगी पौंडीचेरी। इसके अलावा कुछ समिट बताता हूं आपको। जो G20 समिट है अगला, वो होगा जापान के ओसाका में, 14th G20 समिट 2019 में। G7 समिट जो है इस साल हुआ था केबेक कनाडा में। अगले साल होगा 45वां G7 समिट नोवेल एक्विटेन फ्रांस में। ब्रिक्स समिट की बात करें तो अगला ब्रिक्स समिट होगा ब्राजील में, इस साल का हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। नॉन अलाइन मूवमेंट का 18वां समिट होगा 2019 में अजरबैजान में, जिसकी राजधानी है बाकू। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग होगी अगले साल की नादी फिजी में। नेटो समिट 2018 का बेल्जियम में हो चुका है इस साल। 30वां जो एपेक समिट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये पपुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी में इस साल होगा। और 13वां ईस्ट एशिया समिट ये इस साल सिंगापुर में हुआ। सरकार ने डिसाइड करा है कि हमारे देश में जो ड्रोन्स हैं उनका व्यावसायिक तौर पर जो यूज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा कब से? ये स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर 2018 से। और याद रखिए जो आसमान है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड में ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ये वो हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह। येलो में कुछ हद तक उड़ा सकते हैं और ग्रीन में उड़ा सकते हैं। तो याद रखिए नैनो ड्रोन्स हैं जिनका वजन 250 ग्राम तक होगा और इनको उड़ाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए अगर आप इन्हें विद इन विजुअल रेंज उड़ा रहे हैं। भारत का पहला इंटर स्टेट कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट ये कौन से जगह कमीशन हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। इंटर स्टेट मतलब जहां पे बिजली बनेगी और दूसरे राज्य खरीदेंगे। 126 मेगावाट क्षमता का है ये, भुज में हुआ है और
इसको 4 राज्य खरीदेंगे बिजली को, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। चौथे गूगल फॉर इंडिया इवेंट में गूगल ने अपना कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसमें जो भारत की वर्नैकुलर लैंग्वेजेस वाले पब्लिशर हैं उन्हें उनका कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। इसका नाम रखा है नवलेख। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे ऊंचा फिल्म स्टूडियो इनॉग्रेट करा है? यह करा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड़ी पलनास्वामी ने। इसका नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामाचंद्रन जी के नाम पर रखा गया है। केंद्र सरकार ने कितने सदस्य एक टीम बनाई है जो प्रधानमंत्री मोदी को एडवाइस करेगी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यानी विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में? इस कमेटी के में होंगे 21 मेंबर और इनके हेड होंगे के विजय राघवन। के विजय राघवन जो भारतीय सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं और इसका नाम होगा PMSTIAC। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का एक डेवलपमेंट पॉलिसी लोन साइन करा है। कौन से राज्य में 24/7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए ये लोन मिला है? ये मिला है राजस्थान के लिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि 50,000 बत्तख उन्हें पानी में मछुआरों को दिया जाएगा जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। कौन से लेक में ये बत्तख छोड़ी जाएंगी? ये लेक है त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक। केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया है $375 मिलियन का। कौन से राज्य में सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए? ये लिया है मध्य प्रदेश के लिए। और 2 लोन और लिए हैं। तो 30 अगस्त को 3 लोन लिए थे, मध्य प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए। मध्य प्रदेश के लिए जो लोन लिया है वो लिया है $375 मिलियन का और इरिगेशन के लिए लिया है। इसके अलावा कर्नाटक के लिए लोन लिया है $346 मिलियन का, ये वहां पे सड़कें बनाने के लिए लिया है। और तीसरा लोन लिया है वेस्ट बंगाल के लिए $245 मिलियन का, ये वहां पे पानी के जो पीने का पानी है उसके लिए लिया है। तो ये सेफ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसके लिए $245 मिलियन का लोन मिला है। कौन सा कंट्री है जो कीको रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए? ये है चाइना। एक तो रोबोट है कीको और दूसरा है IPAL। अरुणाचल की सरकार ने कितने नए जिले बना दिए हैं? अरुणाचल प्रदेश ने 3 नए जिले बनाए हैं और ये 3 जिले कौन से हैं? पहला है पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट कामेंग से अलग होकर बना है। दूसरा लेपाराडा जिला जो लोअर सियांग से अलग होकर बना है और शीयोमी जो वेस्ट सियांग से अलग होकर बना है। इसके अलावा आपको बता दूं एक जगह है अरुणाचल में जिसका नाम है ईस्ट सियांग। तो ईस्ट सियांग का मुख्यालय पासीघाट, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में पहली व्यावसायिक फ्लाइट जो है वो लैंड की गई। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि भारत में जो हमारे ओशियंस हैं उनके विकास के लिए कौन सी स्कीम चलाई जाएगी अगले 3 साल में। इसका नाम रखा गया है ओ स्मार्ट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई है IRDAI जिसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। इसमें जो भी मैं अतिरिक्त ज्ञान आपको देता चलूँ वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए लाभप्रद होता है। सो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो थर्ड पार्टी मोटर कवर कॉस्ट को रिव्यू करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे PJ जोसेफ। कुछ और कमेटी आपको बताता हूं लेटेस्ट जो एग्जाम में आ सकती हैं। इंजेति श्रीनिवास कमेटी जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें जो पीनल प्रोविजन है यानी सजा देने के प्रावधान उनमें क्या सुधार होना चाहिए इसके लिए बनी। जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए, हम अपना डेटा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राजीव गाबा कमेटी ये बनी मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। राजीव गाबा जो हैं हमारे होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं। सुनील मेहता कमेटी जो है, सुनील मेहता गैर कार्यकारी चेयरमैन है पंजाब नेशनल बैंक के। सो ये जो कमेटी बनी थी ये इसलिए बनी थी कि जो बैंक है उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट उनको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक 5 बिंदु फॉर्मूला दिया है, 5 पॉइंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट सशक्त। N गोपाला स्वामी कमेटी जो है इसका काम यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, भारत के कुछ सरकारी और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर किया गया तो 20 करने हैं इन्हें और इन्होंने 6 अभी डिक्लेयर किए हैं। HRD मंत्रालय ने जो 6 इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किए हैं IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वो इन्हीं के कहने पे किए हैं। उनमें जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी था, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जियो यूनिवर्सिटी था, बिट्स था और 3 सरकारी थे। ये 3 प्राइवेट हैं। 3 सरकारी वाले थे IIT मुंबई, IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम है जॉन बोल्टन। इसके अलावा राजेश बिंदल कमेटी बनी कि जो इंटर कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू पेरेंटल डिस्प्यूट, अगर पेरेंटल डिस्प्यूट है कोई तो उनमें बच्चा जो है वो किसके पास रहेगा, खासकर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय हो
और ये फॉलो करते हैं हैग कन्वेंशन, HAGUE, जो इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है बच्चों का, उसके लिए हैग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। उस पर राजेश बिंदल कमेटी बनी थी। VK अग्निहोत्री कमेटी बनी कि राज्यसभा में जो डे टू डे वर्किंग है उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके लिए VK अग्निहोत्री कमेटी बनाई थी हमारे राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने। जयंत सिन्हा कमेटी ये बनी कि हम भारत में जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रोन्स इत्यादि, हम उनका विकास कैसे कर सकते हैं। और मनमोहन जुनेजा कमेटी बनी कंपनीज एक्ट में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR प्रोविजन है उनको हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा एक कमेटी और याद रखिए, YM देवस्थली कमेटी, जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री सिस्टम बनाया है RBI ने, जिसके तहत भारत में अगर कोई भी लोन लेगा व्यक्ति तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें रखी जाएगी। ये YM देवस्थली कमेटी के कहने पे बनाया है। इनमें से कौन सा राज्य है जो एक गऊ अभ्यारण्य यानी काउ सेंचुरी बनाएगा। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जिसमें सिर्फ काउ रखे जाएंगे। ये बनेगा बीकानेर में। और बीकानेर में एक नंदीशाला भी बनेगी बैलों के लिए, नंदीशाला। तो दोनों बीकानेर यानी राजस्थान। कौन सा राज्य है जहां पे एक प्रणाम कानून आया है जिसका नाम है प्रणाम। इसमें यह है कि अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते या अपने रिलेटिव्स का ख्याल नहीं रखते तो आपकी सैलरी में से 10% कटेगा। ये करा है असम ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कुछ मैं तथ्य और आपको बीच में देता चलूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर पूछें कि व्हाट्सएप कंपनी किसने शुरू की थी, व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर कौन थे, दो लोग थे। एक तो ब्रायन एक्टन, अच्छे से याद होने चाहिए बिजनेस जीके में आपको, और दूसरे जैन कूम। ब्रायन एक्टन और जैन कूम ने कंपनी मिलकर शुरू की थी व्हाट्सएप। और इंस्टाग्राम किसने शुरू की थी। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद रखा है और व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने खरीद रखा है। दोनों कंपनी को फेसबुक ने खरीद लिया था बाद में। इंस्टाग्राम स्टार्ट करी थी केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर। टॉर डे फ्रांस का खिताब किसने जीता। जो साइकिल चलाने वाली प्रतियोगिता है सबसे प्रतिष्ठित दुनिया की, उसको बोलते हैं टॉर डे फ्रांस। इसको जीता जेरेंट थॉमस ने। जेरेंट थॉमस ब्रिटेन के हैं, यूके। कर्नाटक के 3 डैम यानी बांध बहुत पूछते हैं एग्जाम में। एक तो है अलमाटी बांध, एक है तुंगाभद्रा बांध और एक है कृष्णराज सागर बांध। अलमाटी बांध, तुंगाभद्रा बांध और कृष्णराज सागर बांध। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसे बोलते हैं CRIF, जो सड़कें और हमारी आधारिक संरचना बनाने के काम आता है, ये पहले नागरिक परिवहन मंत्रालय के अधीन आता था यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन आता था, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब ये कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा, इसको शिफ्ट कर दिया है पूरे CRIF को, अब ये वित्त मंत्रालय के अधीन आएगा। हमारी जो नेवी होती है उसकी 3 कमांड होती हैं, याद रखिए। वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई है, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम को विजैक भी बोलते हैं, और सदर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय कोचीन है। एक बंगाली लेखक, मशहूर बंगाली लेखक, उनका निधन हो गया अभी। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था अभिमन्यु, और इस अभिमन्यु उपन्यास के ऊपर एक फिल्म बनी थी एक डॉक्टर की मौत। क्या नाम था इनका। ये बंगाली लेखक थे, इनका नाम था रामपत चौधरी। इनमें से राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इस साल के लिए किसे दिया गया है। यह दिया गया है पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को। और आपको बता दूं 20 अगस्त का जो दिन होता है ये इसको हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं या नेशनल हार्मनी डे के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल हार्मनी डे, हिंदी में सद्भावना दिवस। ये राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। ये वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। और 19 नवंबर जो इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है इसको हम नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाते हैं। कौन सा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी IT मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। इससे जो स्कैन डॉक्यूमेंट है उनको भी एडिट किया जा सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है ई-अक्षरायणा। ई-अक्षरायणा सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारे IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संचार क्रांति योजना का लॉन्च कौन से राज्य में किया। इसके तहत फ्री मोबाइल फोन बांटे जाएंगे 50 लाख लड़कियों को और महिलाओं को, और इस स्कीम का नाम होगा मोबाइल तिहार। मोबाइल तिहार। जब मोबाइल तिहार स्कीम लॉन्च की गई तो वहां पे कंगना रनौत भी मौजूद थी। ये राज्य है छत्तीसगढ़। संचार क्रांति योजना। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और इन्होंने डिसाइड करा है नया रायपुर को अब कहा जाएगा अटल नगर। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका देहांत हो गया, उनके नाम पे नया रायपुर का नाम होगा अटल नगर। वैज्ञानिकों ने जो हमारी मानव कोशिकाएं हैं, ह्यूमन सेल्स, उसकी एक नई शेप खोजी है। इसका नाम क्या है। इसका नाम रखा है स्कुटॉइड। स्कुटॉइड। और सेल्स का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक।
उड़ीसा की सरकार एक नदी बंदरगाह बना रही है, रिवराइन पोर्ट बना रही है केंद्रपारा जिले में। ये कौन सी नदी पे बनेगा? ये बनेगा महानदी पे। इसके अलावा उड़ीसा की सरकार ने एक गुरुप्रिय नाम का सेतु वो भी बनाया है, और ये मलकानगिरी में बनाया है, मलकानगिरी जिले में। भारत की यूएन ई गवर्नमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है? यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स, जो ये बताता है कि कौन से देश की सरकार शासन के लिए डिजिटल फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रही है। हमारी रैंक है 96। नंबर 1 है इसमें डेनमार्क, नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता दूं यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट चीफ। यूनिसेफ के चीफ हैं हेनरिएटा फोर। यूनेस्को की चीफ हैं ऑड्री अजोले, ये फ्रांस की हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, और यूनाइटेड नेशंस का भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं टेड्रोस अधानोम, ये इथोपिया के हैं। भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन, और जो परमानेंट डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं तन्मय लाल। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के नाम बताता हूं, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर जिनके नाम आपको याद रखने हैं वो हैं सिर्फ 7। मनिका बत्रा, कॉमनवेल्थ में जबरदस्त प्रदर्शन किया था इन्होंने, और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल सबसे ज्यादा मनिका बत्रा ने जीते थे। मोहम्मद दास, सुतीर्थ मुखर्जी, मधुरिका पाटकर, पूजा सहस्त्रबुद्धे, शरद अचंता और जी सातियान, ये हैं भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी। कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने 1000 टेस्ट मैच खेले हैं? ये देश है इंग्लैंड, और दुनिया का पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और दुनिया का पहला वनडे मैच भी खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो दुनिया का पहला मैच कौन सा था, टेस्ट के वनडे? तो ऑफकोर्स पहला टेस्ट मैच था, और वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा ऐसा क्लब है, फुटबॉल क्लब, जिसे पहला कार्बन तटस्थ यानी कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फुटबॉल क्लब, ये पहला तटस्थ कार्बन फुटबॉल क्लब है, जिसका नाम है फॉरेस्ट ग्रीन रोवर। फॉरेस्ट ग्रीन रोवर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने आई हब यानी इंटेलिजेंट हब, ये एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, उसको स्थापना करने का अनाउंस करा है? आई हब कौन बना रहा है? ये बना रहा है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ही एक बहुत बड़ी गेमिंग यूनिवर्सिटी बना रहा है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनेस्को के साथ मिलकर गेमिंग यूनिवर्सिटी बना रहा है आंध्र प्रदेश, तो आई हब भी बना रहा है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा एक टी हब है और एक वी हब है, इन दोनों को बना रहा है तेलंगाना। कुछ आपको मिशन बताता हूं पानी बचाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मिशन भागीरथ और मिशन काकाटिया, ये दोनों चल रहे हैं तेलंगाना में। सुलभ जल योजना चल रही है बिहार में। जल स्वावलंबन स्कीम राजस्थान में। सुलभ जल योजना जो है, बहुत सस्ता पानी मिलता है इसमें, 1 लीटर पानी 50 पैसे का। ये बिहार में सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा चल रहा है, जिसके फाउंडर हैं, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। नल जल योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। अटल भूजल योजना भारत के 7 राज्यों में चल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, और 115 जो हमारे आकांक्षी जिले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के, उनमें चल रही है स्वजल योजना। इसे स्वच्छता और शीतल पेय मंत्रालय चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसकी मंत्री हैं उमा भारती, और उमा भारती ने गोवर्धन योजना जो है केंद्र सरकार की, उसको लॉन्च करा था करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो करनाल हरियाणा में है। करनाल को ही कल्पना चावला का शहर बोलते हैं, वहां पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने मतलब जो LIC है वो IDBI बैंक को खरीद रही है। कितना हिस्सा खरीद रही है, उसको अप्रूवल दे दिया है। LIC IDBI बैंक में 51% हिस्सा खरीद। भारत के कुछ स्क्वॉश खिलाड़ी जो आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये भी सिर्फ 6 हैं। ये सिर्फ दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल, जोशना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधू, महेश मंगावकर और रमित टंडन, इन 6 के नाम याद रखने हैं। सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधू, महेश मंगावकर और रमित टंडन। इसके अलावा फॉर्मूला 1 के खिलाड़ी कौन कौन से हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं और कौन सी कंट्री के हैं? लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज जर्मनी की कंपनी है, और लुइस हैमिल्टन है यूनाइटेड किंगडम के। सेबेस्टियन वेटल फरारी चलाते हैं, फरारी इटली की कंपनी है और ये जर्मनी के हैं। किमी रैकनन फिनलैंड के हैं, फरारी गाड़ी चलाते हैं। डेनियल रिकियार्डो रेड बुल और ऑस्ट्रेलिया के हैं। वल्तारी बोतास मर्सिडीज और ये फिनलैंड के हैं। कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने केंद्र सरकार की बायोफ्यूल नीति अपना ली है? बायोफ्यूल नीति के तहत जो बायोडीजल है उसे पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा,
जिससे हमारी पेट्रोल पर निर्भरता कम हो। तो ये है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बना जिसने बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाई। एक वेबसाइट, एक पोर्टल बना है, डेडिकेटेड पोर्टल, जो कार्गो ओनर्स को शिपर्स से कनेक्ट करेगा आपस में। इसको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है फोकल, FOCAL, फोकल। फोकल की फुल फॉर्म है फोरम ऑफ कार्गो ओनर्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स। श्रीपद येस्सो नायक जो हमारे आयुष मंत्री हैं, इन्होंने आधारशिला रखी, नींव रखी नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी। ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और ये शिलोंग जो है ये भारत का 100वां स्मार्ट सिटी बन रहा है। कौन से भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज फॉर मैथ बोलते हैं, फील्ड्स मेडल, वो मिला है? मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, लेकिन फील्ड्स मेडल इतना बड़ा है कि इसे नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स बोलते हैं। ये मिला अक्षय वेंकटेश को। भारत और थाईलैंड ने एक युद्ध अभ्यास किया दूसरे हफ्ते अगस्त के, उसमें इसका नाम क्या था? इसका नाम था मैत्री। अजय वॉरियर होती है यूके के साथ, हैंड इन हैंड चाइना और भारत करते हैं, हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन यानी सबसे उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार किसे मिला है 2017 के लिए? ये बीजू जनता दल पार्टी के हैं, इनका नाम है भार्तृहरि मेहताब। बीजेडी जो पार्टी है ये उड़ीसा में रूलिंग पार्टी है। ये अवार्ड 1992 में स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट किया था शिवराज पाटिल ने, जो उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे। अभी लोकसभा की स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, और ये इंदौर से लोकसभा सांसद हैं। 2016 के लिए पुरस्कार मिला था ये लोकसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं। 2015 के लिए राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद। 2014 के लिए मिला था लोकसभा सांसद हुकुम देव नारायण यादव, और 2013 के लिए राज्यसभा सांसद नजमा हेपतुल्ला। भार्तृहरि मेहताब जो हैं ये चुनाव लड़ते हैं कटक उड़ीसा से, हुकुम देव नारायण यादव लड़ते हैं मधुबनी बिहार से, और दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर वेस्ट बंगाल से। दुनिया का पहला रोबोट कौन सा है जो हिंदी बोलेगा? ये रोबोट है रश्मि। रश्मि, इसको बनाया है रांची के रंजीत श्रीवास्तव ने। इसका प्राइस है 50,000 रुपए। अभी अभी कृष्णा कुटीर बना है, ये विधवाओं के लिए सबसे बड़ा गृह है जो बना है भारत में, कृष्णा कुटीर। ये कहाँ बना है? ये बना है वृंदावन उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन से मंत्रालय ने सोलर चरखा मिशन शुरू करा है? सोलर चरखा मिशन ये जो आर्टिजान्स हैं उनके लिए किया है, जो हमारे आर्टिजान्स हैं, तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा। कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नेस्ताम एक स्कीम शुरू करी है जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें 1,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? युवा नेस्ताम स्कीम शुरू करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कितनी महिला जज होंगी? पहली बार भारत के इतिहास में 3 महिला जज होंगी। इंदिरा बनर्जी जो अभी अभी बनी हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। और आर भानुमति भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में महिला जज हैं इस वक्त, और इंदु मल्होत्रा भी हैं। इंदु मल्होत्रा ये पहली वकील थी जिन्हें सीधा एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। और 22 मेल जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। विनीत सरन ये उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब नहीं है, याद रखिए, और ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। इंदिरा बनर्जी बन गई हैं, और KL जोसेफ ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जज बने हैं, विनीत सरन, इंदिरा बनर्जी और KL जोसेफ। और इंदिरा बनर्जी अगर हम पूछें भारत के इतिहास में तो सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज हैं ये। अभी 3 हैं सुप्रीम कोर्ट में जज जो प्रेजेंट हैं वो 3 हैं, और इंदिरा बनर्जी 8वीं हैं। तो आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा के साथ ये इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगी, पर इनसे पहले 5 और बन चुके हैं। पहली थी फातिमा बीवी, फिर सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई। लोकसभा ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास करा है। भारत में किस राज्य में बनेगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ये बनेगी मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पे लोकटक झील है, यहाँ पे एक करांग आइलैंड है जो भारत का पहला कैशलेस आइलैंड बना है। और मणिपुर में एक गांव है लीजांग, ये भारत का आखिरी गांव है जिसमें बिजली पहुंची है। अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से आयोग को प्रदान करने के लिए 123वां अमेंडमेंट बिल पास हुआ है? याद रखिए जो GST था वो था 122वां अमेंडमेंट बिल, और 101वां अमेंडमेंट एक्ट। अधिनियम था 101वां, बिल था 122वां। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको संवैधानिक स्टेटस देने के लिए 123वां संशोधन हमारे संविधान में पारित हुआ है। इनके अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष हैं वंगला ऐश्वर्या।
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों का आयोग जो है उसके हैं सैयद बहरुल हसन रिजवी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के हैं रामशंकर कथेरिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के हैं नंद कुमार साई। हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री पूछे तो वो हैं ज्वाल ओरम। कौन से मंत्रालयों ने मिलकर साथी इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है? साथी योजना शुरू करी है कपड़ा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय ने। टेक्सटाइल एंड पावर, पावर मंत्री हैं आर के सिंह और टेक्सटाइल कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी। साथी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये तीन कंपनियां हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियोन। ये कौन से देश की कंपनियां हैं? अमेरिका। ये वो कंपनियां हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं जैसे लड़ाकू विमान, लड़ाकू जहाज, बंदूकें वगैरह। तो इनके नाम याद रखिए, ये तीनों अमेरिका की हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियोन। अभी एक कंपनी चल रही है जिससे हमने रफाल प्लेन खरीदने का निर्णय लिया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर। तो रफाल हम खरीदने वाले थे डसॉल्ट कंपनी से, और डसॉल्ट जो है ये फ्रांस की कंपनी है। एक और कंपनी फ्रांस की याद रखिए, एयरबस। एयरबस भी फ्रांस की कंपनी है। एक कंपनी न्यूज में आई थी, आइकिया। आइकिया कंपनी एक फर्नीचर की कंपनी है, इन्होंने हैदराबाद में अपना स्टोर खोला है बहुत बड़ा। तो आइकिया कंपनी जो है ये स्वीडन की कंपनी है। कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश के किस जिले में खाया जाता है? इसको भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। ये मध्य प्रदेश के झबुआ में खाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी ये खाया जाता है। आपको बताना है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? कौन बना वर्ल्ड चैंपियन? वर्ल्ड चैंपियन बनी कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की हैं, इन्होंने पीवी सिंधु को फाइनल में हराया। नोजोमी ओकुहारा जापान की खिलाड़ी हैं। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है? यह स्टेशन है मुगल सराय। और रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम पलट के रख दिया गया है सोनभद्र। सोनभद्र। इसके अलावा जो बरेली का एयरपोर्ट है उसका नाम उत्तर प्रदेश की सरकार रखना चाहती है नाथनगरी। नाथनगरी। और आगरा एयरपोर्ट का नाम पलट के भी ये करना चाहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट का नाम। इसके अलावा कानपुर में एक चकेरी एयरपोर्ट है, उसका नाम ये पलट के रखना चाहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन सा चाइना का शहर है जहां पे अभी एक तूफान आया जिसका नाम है जोंगदारी? एक्चुअली दो तूफान आए यहाँ पे, एक जोंगदारी और दूसरा एम्पिल, AMPIL। ये शहर है शंघाई। इससे पहले आगे बढ़ूं आपको बता दूं भारत कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेंबर है। भारत सार्क का मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। कॉमनवेल्थ का मेंबर है भारत, G20 का है, बिम्स्टेक का है, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का है, नॉन अलाइन मूवमेंट, IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, 3 देश हैं इसमें IBSA में, ईस्ट एशिया समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट। किन का नहीं है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है, G7 का नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें भारत नहीं है, आसियान का भारत मेंबर नहीं है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी में, इन सब का नहीं है। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप जीता नेदरलैंड। नेदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। कुछ चीज़ें याद रखिए, सबसे ज़्यादा गोल मारे नेदरलैंड की खिलाड़ी किटी वैन मेल ने। बेस्ट प्लेयर रही लिडविज वेल्टन, ये भी नेदरलैंड की हैं। नेदरलैंड 8वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बना, इन्होंने फाइनल में हराया आयरलैंड को, और 3rd प्लेस मिला था स्पेन को। कौन सा राज्य है जिसने गौ रक्षकों को पहली बार आइडेंटिटी कार्ड देने का निर्णय लिया है और अब इन्हें गौ संरक्षक बोला जाएगा? ये डिसीजन लिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उत्तराखंड की नई गवर्नर बनी है बेबी रानी मौर्य, के पॉल के बाद। 21 राज्य भारत के, उनमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है वो किसमें है? यानी स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स को किसने टॉप किया? पहले गुजरात था, लेकिन अब गुजरात तीसरे नंबर पे खिसक गया है। पहले नंबर पे रहा दिल्ली, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात। कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू करी है? इस योजना को शुरू करा है बिहार की सरकार ने। इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे लड़की अगर 12वीं क्लास पास करती है तो उसे 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर स्नातक हो जाती है ग्रेजुएट तो उसे 25,000 मिलेंगे, लड़की पैदा होते ही माँ बाप को 2,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह की स्कीम है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कुछ मैं आपको योजनाएं बताता हूं और कहां से लॉन्च हुई वो भी याद रखिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा था मध्य प्रदेश के रामनगर से। आयुष्मान भारत के तहत जो पहला हॉस्पिटल बना था जिसको बोलते हैं वेलनेस सेंटर, ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में बना था।
और आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए एक परिवार को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा 1 साल में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च करा था प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ से, ये लखनऊ को जोड़ेगा गाजीपुर से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होता हुआ जाएगा, लेकिन लॉन्च हुआ था, उद्घाटन इसका हुआ था आजमगढ़ में, प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। पोषण अभियान झुंझुनू राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। और बाण सागर परियोजना जो 3 राज्यों को फायदा पहुंचाएगी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मिर्जापुर से प्रधानमंत्री मोदी ने ही लॉन्च करी है। बाण सागर परियोजना का जो बांध बनेगा वो बनेगा मध्य प्रदेश के शहडोल में। कौन से राज्य की सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, श्योर नहीं, और साथ साथ हॉर्न नॉट ओके जागरूकता अभियान शुरू करा है। हॉर्न नॉट ओके ये शुरू करा है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा और सिंबल बरा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुष्प क्रांति योजना भी शुरू करी है फूलों की खेती के विकास के लिए। शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च करी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए, और गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा श्रावती वैली, क्योंकि पिन वैली की बात हो रही थी, तो पिन वैली तो है हिमाचल प्रदेश में, श्रावती वैली कर्नाटक में है। यहाँ पे नदी बहती है श्रावती, जो जॉग फॉल बनाती है। लखारी वैली है उड़ीसा में, न्योरा वैली है वेस्ट बंगाल में, टैली वैली है अरुणाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली है केरल में, कांगर वैली छत्तीसगढ़ में, और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें जानवरों का उपयोग नहीं होगा? ये कहा है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो जानवर हैं उन्हें लिविंग एंटिटी डिक्लेयर किया था, यानी जानवरों को उतने ही अधिकार है जितने किसी ह्यूमन बीइंग को हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में एक 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बैंड बारकोट सुरंग बन रही है, जो यमुनोत्री का सफर कम कर देगी 20 किलोमीटर से। धरासू से यमुनोत्री के बीच जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर कम कर देगी सिलक्यारा बैंड बारकोट सुरंग। उत्तराखंड में 60 मेगावाट क्षमता का नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन रहा है। और रिस्पाना नदी में ट्री प्लांटेशन ड्राइव यानी कि एक वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ था रिस्पाना नदी के किनारे। कौन सा राज्य है जिसने दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट जहां पे बन रहा है? दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट बन रहा है अगेन आंध्र प्रदेश में। और गेमिंग यूनिवर्सिटी यूनेस्को के साथ मिलकर वो भी आंध्र प्रदेश में, युवा नेस्तम योजना भी आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश ने अभी अन्ना कैंटीन शुरू करी है सस्ता भोजन देने के लिए। गूगल ने एंड्रॉयड 9 लॉन्च करा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस बार टेनिस के जो टूर्नामेंट हुए जिन्हें बोलते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम, वो किसने जीते महिलाओं में? कैरोलिन वोजनियाकी डेनमार्क की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इस साल। सिमोना हेलेप ने फ्रेंच ओपन जीता, ये रोमानिया की हैं। और एंजेलिक कर्बर, इन्होंने विंबलडन जीता, ये जर्मनी की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो मेन सेक्शन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता रॉजर फेडरर ने, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन को जीता राफेल नडाल ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और विंबलडन को जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक पक्षी का जो मूर्ति है, इसका नाम है जटायु स्कल्पचर। ये कौन से राज्य में उद्घाटन किया गया? दुनिया की सबसे बड़ी किसी भी पक्षी की मूर्ति है ये केरल में बनी है। यूनाइटेड नेशंस ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग है, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका चीफ किसे बनाया है? इसके चीफ बने हैं मिशेल बेशले, और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, चिले। और आपको बता दूं, जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इससे अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया है, अमेरिका अब इसका मेंबर नहीं है। हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे हम अपने निर्यात से संबंधी सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो हमारे जो मंत्री हैं वाणिज्य मंत्री, वो हैं सुरेश प्रभु, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इसका नाम रखा है निर्यात मित्र। सरकार ने TRAI का चेयरमैन किसे बनाया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगले 3 साल के लिए। इनका नाम है राम सेवक शर्मा। और सुभाष चंद्र खुंटिया हैं IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अजय त्यागी हैं सेबी के चेयरमैन। इनमें से राज्यसभा का उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन कौन बना है? इनकी पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड। इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का जो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है, जिसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जगह दी है? इसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा हाई कोर्ट है जिसने यह कहा है कि भीख मांगना अपराध नहीं है, उसको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया है? यह कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कौन से 400 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन हैं जिनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ये कीनिया के हैं, इनका नाम था निकोलस बैट। इनमें से कोलंबिया के 60वें राष्ट्रपति कौन बने हैं?
कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी बगोटा है। इनका नाम है इवान डुक। एक अभी संचार अभ्यास हुआ जिसका नाम है पैसिफिक एंडेवर। ये कौन से देश में हुआ? ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है। ये हुई नेपाल में। नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है अरुण 3, जिसके लिए ऋण देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको बनाने वाली कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN। इसके अलावा रक्सौल बिहार में है, वहां से लेके नेपाल की राजधानी काठमांडू तक एक ट्रेन भी चलेगी। एक चावल है बोकासोल। ये ऐसा चावल है जिसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ भिगो के खा सकते हैं। इस चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। ये कौन से राज्य में खाया जाता है? ये असम का चावल है बोकासोल। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, इन्होंने कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को धर्म चक्र दिया है? धर्म चक्र गिफ्ट करा है। इन्होंने गिफ्ट करा है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को। और तिब्बत की राजधानी है लहासा। कौन सी भाषा है जो पहली भारत की जनजातीय भाषा यानी ट्राइबल लैंग्वेज बनी है, जिसका अपना विकिपीडिया संस्करण आ गया है? यह भाषा है संताली भाषा। और पहला भारत का जो ट्राइबल एटलस है वो लॉन्च करा है उड़ीसा की सरकार ने। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिससे एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और कोस्टल रेगुलेशन जोन के क्लियरेंस मिल जाएंगे। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है परिवेश। नासा सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक पार्कर सोलर प्रोब कर रहा है। यह पार्कर नाम किसके नाम पे रखा है? यह रखा है डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पे। और भारत सूर्य को स्टडी करने के लिए जो मिशन भारत ने चलाया है वो है आदित्य L1। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया? इन्होंने किताब लिखी जैसे हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, बैंड इन द रिवर इत्यादि। इनका नाम था VS नायपॉल। भारतीय मूल के थे पर इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। इनमें से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का चेयरमैन कौन बना है? ललिता कुमार मंगलम थी पहले, उनकी जगह ली रेखा शर्मा ने। भारतीय आर्मी जो है उन्होंने केरल में जो बाढ़ आई हुई है उसमें लोगों की मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू करा है? भारतीय आर्मी का मिशन है, उसका नाम है सहयोग, भारतीय थल सेना का। और इंडियन नेवी का जो मिशन है उसका नाम है मदद। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से चाइना ने 10 लाख लोगों को बंदी बना लिया है। ये कौन से धर्म के हैं? ये उइघुर मुसलमान हैं, उइघुर मुस्लिम। कौन सा कंट्री है जिसने गंगा की सफाई के लिए 120 मिलियन यूरोज का ऋण भारत को दिया है? ये लोन भारत को कौन दे रहा है? ये दे रहा है जर्मनी। जर्मनी में 2 नदी बहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है राइन नदी और दूसरी है दानूबे। राइन और दानूबे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन में मुख्यालय है एक संगठन का जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन में है। और एक बिल्कुल मिलती जुलती संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन में है। तो याद रखिए जर्मनी लोन दे रहा है भारत को। और याद रखो गंगा की जो सफाई है इसके लिए जो मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुवेनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। भारतीय रेलवेज ने स्मार्ट कोचेस बनाए हैं। स्मार्ट रेल के डब्बे हैं, इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं सारी। इसको किसने बनाया है? भारत में रेल के डब्बे 3 जगह बनते हैं। एक तो बनते हैं चेन्नई के पेरंबूर में, एक बनते हैं पंजाब के कपूरथला में, और एक बनती है रायबरेली। रायबरेली से लोकसभा सांसद है सोनिया गांधी। तो ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनमें से कौन सा भारत का नेवी का जहाज है यानी नौसेना या जल सेना का जहाज है जो डार्विन गया ऑस्ट्रेलिया में काकाडू अभ्यास में भाग लेने? काकाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इनमें से वोडाफोन और आइडिया कंपनी आपस में मिल गई हैं, दोनों का मर्जर हो गया है यानी कि दोनों का विलय हो गया है आपस में। अब ये मिलकर भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी यानी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो इसके पहले सीईओ कौन बने हैं? याद रखिए क्वेश्चन में चेयरमैन भी पूछ सकते हैं और सीईओ भी पूछ सकते हैं। आइडिया कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की है। तो आदित्य बिरला कंपनी के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, वो जब दोनों कंपनियां मिल जाएंगी वोडाफोन और आइडिया, उसके भी चेयरमैन होंगे। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के चेयरमैन बने हैं कुमार मंगलम बिरला और जो सीईओ बने हैं वो है बलेश शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी नेपाल गए थे ये, तो वहां पे धर्मशाला कौन सी है जिसका उद्घाटन करा? धर्मशाला जो है जिसका उद्घाटन करा ये है पशुपति धर्मशाला। यहां पे पशुपतिनाथ का मंदिर भी है नेपाल में, बहुत फेमस। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और प्रधानमंत्री मोदी काठमांडू क्यों गए थे? क्योंकि यहां पे बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था।
चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज हैं और बिम्स्टेक कंट्रीज का युद्ध अभ्यास हुआ था पुणे में, जिसमें से नेपाल ने भाग लेने से मना कर दिया था। अगला बिम्स्टेक सम्मेलन होगा श्रीलंका में। इसके अलावा नेपाल में एक अरुण तृतीय, अरुण 3 नाम का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो भारत बना रहा है। याद रखिए, इसको जो कंपनी बना रही है वो है सतलुज विद्युत निगम। तो सतलुज विद्युत निगम बनाएगी अरुण 3 प्रोजेक्ट। इसके लिए ऋण दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेपाल और भारत के बीच कई बस सर्विस शुरू हुई हैं अभी। जैसे एक बस सर्विस शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू हुई है जनकपुर से अयोध्या। ये बस चलेगी जनकपुर से अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जनकपुर नेपाल में है। इसके अलावा एक ट्रेन भी चलेगी नेपाल से भारत के बीच। रक्सौल नाम की जगह है बिहार में, वहां से काठमांडू तक एक नई ट्रेन शुरू हुई है। इनमें से डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड किसे मिला है एज अ एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर? डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड डॉक्टर्स को दिया जाता है और यह चिकित्सकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत में मिलता है। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड मिला है डॉक्टर बीके मिश्रा को और यह अवार्ड इन्हें दिया जाएगा 1 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, क्योंकि 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अपना नया चेयरमैन किसे बनाया है? ये ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इनका नाम है सुनील मेहता। और आपको बता दूं, सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी जिसने एक प्रोजेक्ट सशक्त शुरू करा है भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए। इसमें 5 बिंदु होंगे सुनील मेहता के प्रोजेक्ट सशक्त में। कौन सी मूवी है जो पहली बॉलीवुड फिल्म है जो सऊदी अरेबिया में रिलीज हुई है? सऊदी अरेबिया में इससे पहले बहुत लंबे समय के बाद फिल्म दिखाई गई थी ब्लैक पैंथर, लेकिन ब्लैक पैंथर भारत की नहीं है। तो भारत की जो फिल्म रिलीज हुई है वो है गोल्ड। गोल्ड जो कहानी है 1948 में जो इंग्लैंड में ओलंपिक्स हुए थे उसकी कहानी है। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हरा के ही हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो सऊदी अरेबिया जो है इसकी राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। गोल्ड फिल्म की डायरेक्टर पूछ सकते हैं आपसे, रीमा तागती। और एशियाई गेम्स की बात करता हूं फटाफट, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। एशियन गेम्स में भारत जो मेडल टैली है उसमें 8वें नंबर पे रहा। नंबर 1 पे रहा चाइना, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे साउथ कोरिया। एशियाई खेल हुए थे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पलम्बंग शहर में। जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें हमारे फ्लैग बियरर थे, ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, हरियाणा के ये हैं और ये एक जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंकते हैं। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें रानी रामपाल थी, ये भी हरियाणा से हैं, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। सो चाइना, जापान और साउथ कोरिया टॉप 3 पे रहे, भारत रहा 8वें नंबर पे। भारत ने कितने मेडल जीते ये आपको रटे होने चाहिए। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज, 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य, टोटल 69। सिर्फ गोल्ड मेडल वालों के नाम याद रखने हैं आपको, बाकियों के नहीं। बजरंग पुनिया, इन्होंने भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था इस एशियाई खेलों में। तो ये पहलवान है, हरियाणा के हैं, 65 किलोग्राम वर्ग में। विनेश फोगट, ये भी हरियाणा की है, भिवानी की, 50 किलोग्राम, इन्होंने भी रेसलिंग में जीता। सौरभ चौधरी सिर्फ 16 साल का बच्चा है, मेरठ का, उत्तर प्रदेश का, और ये सबसे कम उम्र का एशियाई गोल्ड मेडल विनर है भारत की तरफ से। राही सरनोबत, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने भी शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल। उसके बाद टीम है नौकायन यानी रोइंग की, स्वर्ण सिंह, दत्तू भोकानल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह, इन्होंने जीता मेंस क्वाड्रुपल स्कल में। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण, इन्होंने जीता लॉन टेनिस के मेंस डबल में। रोहन बोपन्ना बेंगलुरु से हैं और दिविज शरण नई दिल्ली से हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर, गोला फेंको यानी मेंस शॉटपुट में जीता, ये मोगा पंजाब के हैं और इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। नीरज चोपड़ा, ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बेरर थे, हरियाणा के हैं, भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता। अरपिंदर सिंह, अमृतसर पंजाब के, मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता। मंजीत सिंह, हरियाणा के जींद के हैं, इन्होंने मेंस 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। स्वप्न बर्मन, इन्होंने हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं तो उसमें इन्होंने जलपाईगुड़ी की हैं, इन्होंने वेस्ट बंगाल से गोल्ड मेडल जीता। जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, यह है कोझिकोड केरल के। इसके अलावा हिमा दास, एम पूवम्मा, सरिताबेन गायकवाड़ और वी के विस्मया, इन्होंने वुमेन्स 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता। हिमा दास जो है इन्हें असम की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये है नगांव की, इन्हें ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। हिमा दास को बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस। 3 मेडल जीते इस बार इन्होंने इस एशियाई खेलों में। अमित पंघाल जो हैं ये हरियाणा के हैं, रोहतक के, इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। प्रणब बर्धान और शिवनाथ सरकार, इन्होंने ब्रिज में जीता। इनमें से पहले भारतीय कवि कौन हैं जिन्हें अपनी कविताएं रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रण मिला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वॉशिंगटन डीसी से?
इनके साथ जो फोटो में है ये है सैयद अकबरुद्दीन, ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर को, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इनका नाम है अभय के। इनमें से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है जो हमारे विमान उपकरण बनाती है भारत के, उसका नया चेयरमैन कौन बना है? ये टी सुवर्ण राजू की जगह लेंगे। इनका नाम है आर माधवन। और आपको बता दूं यहीं पे कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नए चीफ बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। रिकाको इक्की, ये इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते इस बार एशियाई खेलों में। ये कौन से देश की तैराक हैं, स्विमर हैं? ये हैं जापान की खिलाड़ी हैं। जापान की 2 खिलाड़ी और याद रखिए, एक तो है नाओमी ओसाका ने अभी यूएस ओपन जीता है सेरेना विलियम्स को हराकर, और दूसरी है नोजोमी ओकुहारा जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। कौन सा कंट्री है जिससे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई आया? ये कंट्री है मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और पोर्ट लुइस में अभी हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, और प्रवीण जगन्नाथ अगले साल भारत आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करने। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाएगा। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह वो दिन है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो मॉरिशस है इसका आंसर। और दूसरी सबसे ज्यादा कहां से आई? तो दूसरी सबसे ज्यादा आई सिंगापुर से। सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब, जो अभी इनकी राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। और यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली सिएन लुंग। कौन सा कंट्री है जहां पे अभी एक चक्रवात आया, जेबी नाम का तूफान कहां आया? जेबी आया जापान में। कौन सा मंत्रालय है जिसने यह कहा है मीडिया को कि दलित शब्द का इस्तेमाल मत करो, उसकी बजाय अनुसूचित जाति वर्ड यूज करो, दलित का इस्तेमाल मत करो? यह कहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी पहला लग्जरी क्रूज यानी अत्याधुनिक जो नाव होती है उसे बोलते हैं क्रूज, सारी सुविधाओं से लैस, तो पहला लग्जरी क्रूज अलकनंदा का उद्घाटन करा। कहां पे? ये करा वाराणसी में। ये जाएगा पंचगंगा घाट से 80 घाट तक, 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में लगभग तय करेगा, 2 से 3 घंटे में। इसका उद्घाटन जिस घाट से करा वो था खिरकिया घाट। एप्पल कंपनी के बाद दूसरी कंपनी कौन सी बनी जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस जिसने किया? ये कंपनी है अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, और इन्होंने अभी ब्लू ओरिजिन नाम की स्पेस एजेंसी पर भी जोर देना शुरू करा है। इनकी स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन। ये कॉम्पिटिटर है स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की। और वॉलमार्ट ने अभी फ्लिपकार्ट को खरीदा है। अलीबाबा कंपनी के चेयरमैन है जैक मा, जो अगले साल रिटायर होंगे। उनकी जगह लेंगे डैनियल ज़ांग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड अनुसूचित कमर्शियल बैंक, उन्हें यह कहा है कि अगर आपकी इतने से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आपको एक आंतरिक लोकायुक्त यानी इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करना पड़ेगा। यह कहा है मिनिमम उन बैंक्स को जिनकी 10 शाखाएं हैं। इंटरनल ओम्बड्समैन किस तरह का होगा? पहली बात, वो बैंक के कोई अंदर का व्यक्ति नहीं होगा, बाहर से होगा, कम से कम 5 साल के लिए होगा। और जो रीजनल रूरल बैंक है उनको यह कहा है कि आपके लिए अनिवार्य नहीं है, रीजनल रूरल बैंक्स को इस मैंडेट का पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने भामाशाह डिजिटल परिवार योजना शुरू करी है? इनका उद्देश्य यह है कि 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन आए। इसके लिए सरकार 1000 रुपए देगी, 500 रुपए मोबाइल फोन खरीदने के लिए और 500 उसमें इंटरनेट डलवाने के लिए। तो 1000 रुपए मिलेंगे। ये करी है राजस्थान की सरकार ने शुरू। राजस्थान की सरकार ने एक भामाशाह टेक्नो हब भी बनाया है, भामाशाह टेक्नो हब, जिससे उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिल सके। 2026 तक भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट बन जाएगा? तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट बन जाएगा। और 2037 तक लगभग 50 करोड़ लोग भारत में प्लेन से सफर किया करेंगे। इसके अलावा भारत ने नभ निर्माण नाम की एक स्कीम शुरू करी है, जिससे हमारे एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी हम बढ़ा सकें। और एक बात और याद रखिए, भारत में जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व जो सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो हमारे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी प्रदान करता है, उन्होंने उमंग नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। उमंग ऐप है लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल ऐप। अगर आपका एयरपोर्ट पे कोई सामान खो जाता है तो इस ऐप पे आप पा सकते हैं, उमंग। भारत में जो मोपा एयरपोर्ट है गोवा में, इसको भारत का कार्गो हब बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली वुमेन फायर फाइटर उनको रिक्रूट करा है, जिनका नाम है तानिया सन्याल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। और भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री या विमानन मंत्री हैं, वो हैं सुरेश प्रभु, जो हमारे वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मंत्री भी हैं।
एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी सबसे पहली मॉक एक्सरसाइज करी बायो डिजास्टर पे। ये करी लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे, जो पटना का एयरपोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में पहली कमर्शियल फ्लाइट अभी अभी लैंड करी पासीघाट एयरपोर्ट पे, जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का एयरपोर्ट है और यह भारत का 100वां हवाई अड्डा बना है। इनमें से बीएसएनएल ने, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए किसे बनाया है? इनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम मणिपुर की हैं और मैरी कॉम जो थी, ये जो कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, क्वींसलैंड, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हमारी ध्वजवाहक थी। एलजीबीटी समुदाय जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और जो विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक यानी कि जो किन्नर समुदाय, ट्रांसजेंडर वगैरह, इनके लिए कौन सा सेक्शन है, कौन सी धारा है जो डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है? पूरी तरह से नहीं, आंशिक तौर पर। यह है धारा 377। मैक्सिमम एज लिमिट, प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप चाहते हैं तो पहले जो मैक्सिमम एज थी वो थी 60, यानी 18 से 60, मिनिमम 18, मैक्सिमम 60। अब मैक्सिमम बढ़ा के कितनी कर दी है? 60 से बढ़ा के कर दिया गया है 65। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपका बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, आप उससे थोड़ा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक आपको फैसिलिटी देता है। अगर आपके बैंक में मान लो 20,000 रुपए हैं और आपको कहीं पे 25,000 रुपए भुगतान करना है, तो 25,000 का चेक आप दे सकते हो, तो आपका जो बैंक चेक है वो बाउंस नहीं होगा, जबकि आपके बैंक में सिर्फ 20,000 है, प्रोवाइडेड कि आपकी 5,000 रुपए की कम से कम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो जनधन अकाउंट में 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती थी, अब इसे बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। यानी आपके जनधन अकाउंट में अगर 20,000 रुपए हैं तो आप 30,000 का चेक भी दे सकते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो था पहले वो 1 लाख रुपए था रुपए कार्ड होल्डर्स के लिए, अब उसे बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख जनधन के तहत। स्लिनेक्स नाम का युद्ध अभ्यास भारत कौन से देश के साथ करता है? एसएल से समझ जाओ, आंसर है श्रीलंका। इनमें से लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का पहला ऑनररी एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के एम्बेसडर बने अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत के लिए एम्बेसडर भी बने थे। महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे बोलते हैं राजघाट, जवाहरलाल नेहरू जी के को बोलते हैं शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट, इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह के किसान घाट और राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन सा कंट्री है जो भारत के साथ कोलैबोरेट करेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान मिशन के लिए? कौन हमारी मदद करेगा? गगनयान मिशन में जो स्पेस सूट है वो ऑरेंज कलर का है, नारंगी रंग का है। 2022 तक 3 भारतीय इसमें बैठ के जाएंगे और ये इसरो का मिशन है और इसमें मदद कर रहा है हमारी फ्रांस की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं CNES। रेलवेज ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? अभी रेल मंत्री ने लॉन्च करी, पीयूष गोयल ने, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए, यानी रेलवे जो खरीदता है, जो भी चीजें प्रोक्योर करता है उसमें पारदर्शिता आए, इसके लिए जो ऐप लॉन्च हुई है वो है आपूर्ति। कौन सी भारत की एक बच्ची है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी पहले, फिर किलिमंजारो की करी? किलिमंजारो है तंजानिया में, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और अब माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई भी कर ली जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ये बच्ची 17 साल की है, हरियाणा की, इसका नाम है शिवांगी पाठक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक कमेटी बनाई है जो दिल्ली में पीने के पानी की कमी हो रही है और जो भूजल यानी भूमिगत पानी जो है, ग्राउंड वाटर, उसकी कमी हो रही है, उसको कम करेगी। ये कमेटी के हेड कौन बने हैं? इसके हेड बने हैं जस्टिस SP गर्ग, और एनजीटी के हेड हैं, एनजीटी के चेयरमैन हैं AK गोयल। इनमें से कौन से यूनाइटेड नेशंस के पूर्व चीफ हैं, कौन से पूर्व हेड हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जिन्होंने विजिट करा? इनका नाम है बन की मून और ये साउथ कोरिया के हैं, ये यूएन के चीफ थे। आज की तारीख में यूएन के जो चीफ हैं वो कौन है? वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और अगर पूछे यूनाइटेड नेशन का कौन सा चीफ है जिसकी डेथ हुई अभी, वो है कोफी अन्नान, और कोफी अन्नान का जन्म हुआ था घाना में, घाना की राजधानी है आकरा। एरो इंडिया का शो कहां पर होगा? एरो इंडिया का शो लखनऊ और बेंगलुरु के बीच में वो चल रहा था विवाद, लेकिन ये बेंगलुरु में ही होगा और यहीं पर होता है। कौन सा लखनऊ का चौराहा है जिसका नाम हो जाएगा अटल स्क्वायर? ये है हजरतगंज चौराहा। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अभी सिंगफन वन्य विहार को एलिफेंट रिजर्व का दर्जा दिया है? यह भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व बना है। तो सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागालैंड में। त्रिपुरा में 2 हैं, एक तो है राजबरी नेशनल पार्क और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहां के मुख्यमंत्री हैं नीफ्यू रियो नागालैंड के, और यहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। यूएस ओपन किसने जीता सेरेना विलियम्स को हरा के? ये जीता नाओमी ओसाका ने, जो जापान की हैं। और अगर मेंस की बात करें तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया जुआन मार्टिन डेल पोट्रो को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं।
कौन से भारत के शूटर हैं जिन्होंने मेंस डबल ट्रैप गोल्ड मेडल जीता आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में? ये हरियाणा के हैं, इनका नाम है अंकुर मित्तल। कौन से भारत के एथलीट हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, ये पहले भारतीय बने जिन्होंने मेडल जीता आईएएएफ कॉन्टिनेंटल कप में? इनका नाम है अरपिंदर सिंह, ये अमृतसर के हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी अगले साल चुनाव लड़ेंगे, 2019 में भाजपा चुनाव लड़ेगी, उसका नारा क्या होगा? पिछली बार था अब की बार मोदी सरकार, इस बार होगा अजय भारत अटल बीजेपी। भारत ने अभी अभी अखौरा से अगरतला तक का रेल लिंक उसका उद्घाटन करा। ये अखौरा से अगरतला जो रेल चलेगी, ये कौन से दो देशों के बीच में चलेगी? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और अखौरा है बांग्लादेश में, सो आंसर है बांग्लादेश। दो ट्रेन ऑलरेडी चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। यहाँ की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, शेख हसीना है यहाँ की प्रधानमंत्री, और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा में एक रुद्र सागर झील है जो बहुत फेमस है। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर ये 2009 में बंद कर दिया गया था, दोबारा खोल दिया गया अभी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अप्सरा और ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में। रेल मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिससे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर वो समाज कल्याण के लिए पैसा देना चाहती हैं और रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज की जो भूमिका रूप व्यवस्था है, आधारिक संरचना, उसके विकास के लिए पैसा देना चाहती हैं, तो यहां पे जाके दे सकती हैं। ये है रेल सहयोग। सो ये था पार्ट 1 जो बेस्ट 500 क्वेश्चंस हैं जुलाई टू दिसंबर 2018 के। मैं आशा करता हूं आने वाले सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें ये जरूर रिपीट हों क्वेश्चंस बहुत सारे, और जिससे आप काफी अच्छा करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकें। ये जो वीडियो है ये लगभग सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है जिसमें भी करंट अफेयर आते हैं। और जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पेनड्राइव कोर्स आते हैं स्टडी आईक्यू के विभिन्न एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, क्लैट, टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, आरबीआई एग्जाम, स्टेट पीसीएस एटसेट्रा, जेई, गेट वगैरह के लिए भी कोर्सेज आते हैं। एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे कोर्सेज के बारे में, और इनको आप कैसे खरीद सकते हैं वो सारी प्रक्रिया वहां पे लिखी हुई है। इस वीडियो का पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, और भी हजारों फ्री जीके और करंट अफेयर के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।